नमस्कार बच्चों, अच्छे से कर रहे हो तैयारियाँ। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल आपने पिछले लेक्चर में जो है वो हमारे पास क्या फाइंड आउट कर लिया था। फॉर्मूला हमारे पास आ गया था, V इक्वल टू क्या था 1/4πε0 Q/r। तो इससे हमारे पास क्या हम पोटेंशियल जो वो निकाल सकते हैं। अब आ गया आपके पास डाइपोल के कारण, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंसीडर करके चलते हैं। एक डाइपोल जो है वो हमारे पास क्या लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है कि हमने ए भी एक डाइपोल ले लिया। सेंटर जो है वो O कंसीडर कर लो। लेंथ इसकी जो है वो हमारे पास क्या है 2a हो जाएगी। ठीक है। अब इसके कारण हमारे पास क्या है, यहाँ एक कोई पॉइंट्स है P। इस P पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल जो है वो इसके कारण फाइंड आउट करना है। P पॉइंट्स पे पोटेंशियल्स निकालने के लिए देखो हमारे पास सीधा सा क्या मेथड है, आप इनको ज्वाइन कर दो। A को ज्वाइन कर लो P से, B को ज्वाइन कर लो P से, और अब AP को जैसे हम R1 मान लेते हैं, BP को R2 मान लो, और जो सेंटर से डिस्टेंस है उसको हमारे पास क्या हमने R कंसीडर कर लिया। तो क्लियर हुआ आपको कि हमें क्या लेना है। एक डाइपोल लिया हमने, AB है, सेंटर क्या ले लिया O, लेंथ कितनी है 2a, डाइपोल मोमेंट इसका P इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a हो जाएगा। अब इसके कारण जो है वो हमारे पास क्या कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधा सा मेथड है, हमने पीछे क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेज जो है वो निकाला था। तो उसमें क्या किया था, इंडिविजुअल चार्जेज के कारण निकाल के और उसको हम ऐड कर दिया था। वैसे यहाँ करेंगे। यहाँ आप ये मान के चलो कि दो चार्जेज हैं। जैसे A पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है -Q चार्ज है, और B पॉइंट्स पे हमारे पास क्योंकि डाइपोल में 2 चार्जेस है, तो हम दोनों के कारण निकालते हैं। पहले -Q चार्ज के कारण, इसको जैसे मैंने V ऑफ A मान लिया। तो सभी को क्लियर है क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, A के कारण निकाल रहे हो, P पॉइंट्स पे निकालना है, तो क्या होगी हमारे पास AP आपके पास क्या आ जाएगी 1/4πε0। ये हो गया Q/AP को आपने क्या लिया है R1। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लो। क्लियर हुआ। सिमिलरली क्या करो, सेकंड के कारण निकालो B ऑफ P। अब बड़ी आसानी से आप निकाल लोगे, 1/4πε0 है, Q अपॉन वहां पे क्या हो जाएगा BP हो जाएगा, और BP आपकी किसके इक्वल है R2 के। तो ये R2 हो गया। ये हमारे पास क्या बन गई, सेकंड इक्वेशन बन गई। टोटल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये ओबे करता है। तो पोटेंशियल्स क्या हो गया, V इक्वल टू V ऑफ A प्लस V ऑफ B। वैल्यू पुट कर देते हैं, Q दोनों में है, 4πε0 हमारे पास क्या है दोनों साइड्स है। यहाँ पे आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा जो है वो निकल गया वैल्यू जो है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई आपको न्यूमेरिकल देगा वो आपको क्या देगा, डाइपोल के सेंटर से जो है वो P पॉइंट्स की डिस्टेंस देगा, ना कि -Q चार्ज और +Q चार्ज ऑफ डाइपोल उनकी डिस्टेंस जो है वो P पॉइंट से क्या है ये देगा। तो ये फॉर्मूला तो हमारा यूजफुल नहीं हुआ अभी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। R1 और R2 दोनों की वैल्यू किसकी टर्म में लेके आनी पड़ेगी, R के टर्म में जो है वो हमारे पास हमें लेके आनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शंस करते हैं हम, R की फॉर्म में लेके आएंगे। आप क्या करो, B से एक परपेंडिकुलर ड्रान कर दो OP पे, और ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा ले लेते हैं, एज्यूम कर लिया। और इसको थोड़ा सा आप क्या है PO को एक्सटेंड करो, और इसके एक्सटेंडेड पार्ट से हमारे पास क्या है एक परपेंडिकुलर हमने ड्राइंग कर दिया A पॉइंट्स पे, जैसा मैंने आपको डायग्राम में अच्छे से दिखाया है। ये जो है वो हमारे पास ले लोगे, इसको हम C पॉइंट्स मान लेते हैं। ये पॉइंट्स हमारा क्या हो गया D हो गया, ये है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या है, हम क्या है AP को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं PD या DP, और DP हमें पता है किसके इक्वल है, DO प्लस OP के इक्वल है। तो सिंपल सा हमें अगर कहीं DO की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इजीली निकाल सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास क्या है, जो BP बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा CP के, और CP को आप क्या लिख सकते हो OP माइनस
OC, ये लिखा जा सकता है। समझ आ गया आपको? ये देखो क्या हुआ था कि ये जो डिस्टेंस है इसको हम इतना मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या है, यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली C तक हो जाएगी। इसी तरह से ये जो सारी डिस्टेंस थी वो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास क्या है, इसके इक्वल हो जाएगी। तो ये जो PD है उसको दो पार्ट्स में तोड़ सकते हो आप, एक तो P से O प्लस में क्या कर दोगे OD, ये यूज़ कर लोगे। अब हमारा जो पर्पज रह गया यहाँ पे, हमें जो जो चाहिए वो क्या है हमारे पास कि OC और OD की वैल्यू चाहिए। ये अगर थीटा है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो गया, थीटा आ जाएगा। अब ये लेंथ 2a थी, सेंटर O है, तो ये लेंथ आपकी क्या बन गई, A बन गई। मतलब एक साइड आपको पता है। तो जैसे मैं बात करूं इन ट्रायंगल बनी अपने पास ये OCB, हमें निकालना है OC, पता क्या है आपको, OB पता है। ये क्या बन जाएगा हमारा, OC था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बन गया कोस ऑफ थीटा। तो OC इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB कोस थीटा, और OB की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, A है। तो ये क्या बन गया, A कोस थीटा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं OD की तो बिल्कुल यही आएगी वो भी, तो A कोस थीटा। तो आपके पास क्या आ गया, AP जो है उसकी वैल्यू हमारे पास हम क्या थी, आपके पास AP R1 है, उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, DO प्लस OP। OP आपका क्या है, R प्लस A कोस थीटा, ये D हो गया। इसी तरह से R2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, R माइनस A कोस थीटा। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों वैल्यू जो है वो हमारे पास कहेंगे पुट कर दो, कहाँ पे, ऊपर जो आपके पास ये इक्वेशंस थी, इक्वेशन नंबर 3, इसमें हम जो है वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R1 की वैल्यू है 1 अपॉन R प्लस A कोस थीटा हो गया, R1 की R प्लस A कोस थीटा थी, प्लस में क्या करना है R माइनस A कोस थीटा। सोल्व कर लो, एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर देखो अपने पास एलसीएम लेंगे तो इधर तो आ जाएगा R माइनस A कोस थीटा, और इधर बनेगा R प्लस A कोस थीटा। ये हो गया। एक यहाँ पे हमारे पास क्या है, V ऑफ P जो है वो हमारे पास था प्लस का चार्ज के कारण, ये था माइनस के कारण, तो आप ये माइनस यूज कर लो यहाँ पे। तो अगर ये माइनस में यूज करता हूँ तो ये आएगा -1/R1, नेगेटिव साइन हमारा यहाँ आ जाएगा, ये नेगेटिव आ गया तो ये दोनों वैल्यू जो है वो पहली नेगेटिव, फिर क्या बन जाएगी पॉजिटिव, अपॉन R प्लस A कोस थीटा इंटू R माइनस A कोस थीटा होगा, तो ये R स्क्वायर माइनस क्या हो गया, A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक ये ध्यान रखना कि ये नेगेटिव चार्ज के कारण थी, तो ये माइनस Q चार्ज आएगा यहाँ पे पोटेंशियल्स में, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन AP, ये वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है। तो ये हो गया। आप देखो इसमें से R से R कैंसिल हो जाएगा, A कोस थीटा हमारा क्या हो गया 2A कोस थीटा, और Q आउटसाइड है तो Q इंटू 2A कोस थीटा अपॉन क्या बच गया अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या रह जाएगा, ये देखो अपने पास नीचे क्या था, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्या हो, इंटू 2A को क्या लिख सकते हो P, तो P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये है। अब इसमें भी अगर हमारे पास क्या है, हम जो R अगर वेरी मच ग्रेटर हो तो A स्क्वायर को हमारे पास कहें कि आप नेगलेक्ट कर सकते हो, और ये अगर आप नेगलेक्ट करते हो तब हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, P कोस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपके पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन ये कंडीशंस कब है, जब R वेरी मच ग्रेटर हो किससे, A से, तब आप इसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ये आ गया हमारे पास, तो इजीली आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो इसको। फिर बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। ये तो हुआ पोटेंशियल, अब नेक्स्टली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी।
देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस है। पोटेंशियल्स की डेफिनेशन अगर आपने कल क्लियर की हो तो वहां पे हम क्या करते हैं कि यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आने के लिए अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड आपको टोटल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है वो था। अब है आपको जिस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो कहता है Q1 चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालो एट द पॉइंट P, तो मैं क्या करूंगा इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को P पॉइंट्स तक लेके आऊंगा विदाउट एक्सेलेरेशन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा वो हमारे पास क्या है, किसके इक्वल आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। तो कहने का मतलब सीधा से ये हो गया कि अगर Q चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है और आपको P पॉइंट्स पे पोटेंशियल आपका V है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ये बन जाएगी Q इंटू V। ठीक है, बस इतना सा हमारे पास क्या चेंजेस आएगा। तो जो आपने पोटेंशियल निकाला था क्या था, 1/4πε0 Q अपॉन R था। अब अगर हमारे पास क्या है, जैसे इसको कैपिटल Q चार्ज में मान लेता हूँ, उसके कारण निकालनी है तो क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, या दो चार्जेज अलग अलग लेते हो तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, Q1 के कारण आगे पोटेंशियल था, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी दूसरे चार्ज के कारण, तो ये आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, आप ग्रुप ऑफ चार्जेस के कारण भी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे देखो हमारे पास क्या, हमने डिफरेंट चार्जेस ले लिए, Q1 Q2 अप टू Qn जो चार्जेस हैं इनके कारण निकालनी है। पहले मैं 2 चार्ज के कारण जो फाइंड आउट करता हूँ कि 2 चार्ज के कारण हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जो वो कितनी आएगी। तो जब पहला चार्ज होगा हमारे पास, उसको जब आप इन्फिनिटी से लेके आओगे गिवन पॉइंट्स पे, जैसे इस पॉइंट पे लेके आए हम P पे, तो कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि इसके सामने जो वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। लेकिन जब दूसरे चार्ज को जैसे Q पॉइंट्स पे लेके आए हो या O पॉइंट्स पे हमारे पास क्या है, Q2 को लेके आओगे इन्फिनिटी से, तब हमारे पास वर्क डन जो वो होगा क्योंकि आगे इसका पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 वो बन गया अपना 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की जैसे डिस्टेंस में R(1,2) मान लेता हूं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, R(1,2). ऐसे ही अगर हमारे पास क्या एक चार्ज और होता है Q3, तब क्या बन जाता, W3 जो आता है उसमें एक तो Q1 आगे आ गया, एक Q2 जो है वो हमारे पास क्या आगे है, तो दोनों के कारण आना था, तो 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R(1,3) जब थर्ड को लेके आते, एक तो इसके कारण हो गया, दूसरा हमारे पास 1/4πε0 जब सेकंड है वो भी आगे पड़ा है, तो Q2 Q3 अपॉन R(2,3) इस तरह से आ जाएगा। तो ऐसे आप करते जाओगे, सभी को हमारे पास क्या है कि आप ऐड कर दोगे, तो अगर NH चार्जेस है तो वो आगे से आगे हमारे पास क्या बन जाएगा, तो W1 इक्वल टू जो W है वो क्या हो जाएगा, W1 W2 W3 एंड सो ऑन हमारे पास क्या हम यूज कर सकते हैं। तो इनका अगर हम देखें, पहले 3 चार्जेस के कारण अगर मैं निकालता हूं तो 1/4πε0 हो गया, Q1 Q2 है अपॉन R(1,2) है, फिर Q1 Q2 Q3 है, R(2,3) है, Q1 Q3 है, R(1,3) है। ऐसे ही अगला अगर फोर्थ लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, Q1 Q4 R(1,4), Q1 ये Q2 Q4 अपॉन R(2,4), Q3 Q4 अपॉन R(3,4), इस तरह से हमारे पास आएंगी। तो इनको अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो हमारे पास क्या है, ये जो वैल्यू होगी वो देखो कितनी बन जाएगी, 1/4πε0 को आप बाहर रख लो, सिग्मा IJ इक्वल टू 1 to n QI QJ अपॉन R ऑफ IG। एक यहाँ पे देखो हमारे पास क्या था, कोई भी दो इक्वल नहीं है, 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 1 2 2 ये नहीं आएगा। तो I और J की वैल्यू जो वो हमारे पास क्या है, सेम नहीं होनी चाहिए। तो साथ में मेंशन कर दो कि I नॉट इक्वल टू J। ये आपके पास क्या है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी ड्यू टू N चार्जेस, ये है। लेकिन इस एक्सप्रेशन में थोड़ी सी हमने गड़बड़ कर दी। देखो क्या होगा, समझने की कोशिश करना। मैं I की वैल्यू लेता हूं
1, जे की वैल्यू लेता हूँ 2, क्या बनेगा Q1 Q2 अपॉन R ऑफ 1 2। फिर मैंने I की वैल्यू ली 2, J की वैल्यू ले ली 1, तो क्या बन जाएगा Q2 Q1 अपॉन R ऑफ 2 1। ये और ये दोनों बराबर है, R ऑफ 1 2 और R ऑफ 2 1 के बराबर है, ऊपर Q1 Q2 Q1 Q2, मतलब हमारे पास एक ही टर्म दो बार आएगी। यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, उसमें कोई डिफरेंस जो है वो हमारे पास नहीं होना, तो हर एक टर्म जो है इस समीशन में दो बार आ रही है। तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई, मतलब सभी का हाफ कर दोगे, क्योंकि हर एक टर्म जो है वो डबल हो जाएगी, एक एक जो है वो ऐड हो जाएगी। तो एक्चुअल में ये आएगा सिग्मा आई जे इक्वल टू 1 to n आई नॉट इक्वल टू जे क्यू आई क्यू जे अपॉन आर ऑफ आई जे। तो ये हमारे पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, किसके कारण, ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल electrostatic force is conservative in nature, conservative in nature, नेचर में हमारे पास क्या है, ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव नेचर क्या थी, देखो आपको मैंने +1 स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, कंजर्वेटिव फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कहता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव है। तो वर्क डन जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पाथ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इसको प्रूव करने के लिए हम ये मान लेते हैं, दो पॉइंट्स हमारे पास ए से बी। मैं एक रास्ता ये ले लेता हूं, यहां से यहां जाते हैं ए से बी, फिर बी से हमारे पास क्या है वापिस आते हैं। अगर फोर्स कंजर्वेटिव हुआ तो वापिस ए पे अगर आप आ गए हो तो वर्क डन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अब पोटेंशियल्स की डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं तो W ऑफ ए बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वो क्या आएगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे पास कहीं वर्क कर रहे हैं। फिर दूसरा, अगर मैं यहां से यहां आता हूं, W ऑफ बी ए अगर निकालता हूं तो वो क्या हो जाएगा, V ऑफ ए माइनस V ऑफ बी, इन दोनों के। अब देखो हमारा पूरे पाथ के लिए ए से बी गया, बी से ए गया, किसके इक्वल आएगा वर्क, W ऑफ ए बी प्लस W ऑफ बी ए, और ये बन गया B ऑफ बी माइनस V ऑफ ए प्लस V ऑफ ए माइनस V ऑफ बी। ये वैल्यू जो वो हमारे पास आ गई, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 0। तो वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ये यहाँ वर्क डन निकालने के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाई, ये ध्यान रखना। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारे पास क्या है, वर्क जो होगा वो उन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वो हमारे पास क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स की हेल्प से जो हमारे पास क्या है प्रूव कर सकते हैं। पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही वर्क जो है वो डिपेंड करेगा, अगर आपका फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का हो। और यहाँ आपने देखा कि घूमकर अगर हम वहीं आ जाते हैं, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर हमारी सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये इजीली जो है वो हमारे पास क्या हमने फाइंड आउट कर दिया। इसके बाद हम बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। between electric field and potential। इसके लिए या तो दो हमारे पास कहें कि डिफरेंट जो है वो आप प्लेट जो है वो कंसीडर करके चल सकते हो, दो प्लेट्स हमारे पास ले लें, उससे भी हमारे पास कहें कि फाइंड आउट कर सकते हो, या सीधा लाइन एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, उसमें दो पॉइंट्स ले लो, उससे भी हमारे पास कहें कि इसको जो है एक्सप्लेन किया जा सकता है। जैसे हमारे पास कहें ये 2 पॉइंट्स मैंने कंसीडर कर लिए, ए और बी, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये क्लोज ले लिया हमने, दोनों के बीच का गैप जो है वो dr,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं, दोनों पे हमारे पास क्या है, पॉइंट्स पे लगभग सेम है, ई के बराबर है। अब डेफिनेशंस क्या कहती है कि इन दोनों के बीच का अगर हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डीवी है, तो पोटेंशियल की जो हमारे पास क्या डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि डीवी किसके इक्वल आएगा, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी के लिए हमारे पास क्या है, वर्क डन। और ई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, डी आर है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्योंकि यूनिट चार्ज को लेके आना है तो फोर्स के बराबर ही होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स के इक्वल होगी, इनटू गैप कितना था, डी आर था। अब ई और डी आर की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी, एंगल हमारा क्या आ गया, 180 डिग्री, कोस ऑफ 180 की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस ई इंटू क्या हो गया, डी आर, ये डी वी आ गया। तो ई की वैल्यू क्या हुई, माइनस डी वी अपॉन डी आर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। डी वी अपॉन डी आर को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको आप टू प्लेट्स की हेल्प से भी निकाल सकते हो, एक प्लेट के पोटेंशियल V मान लो, दूसरे पे V माइनस टीवी हमारे पास कंसीडर कर लो, तब आप एक चार्ज को जो है वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे लेके आओ, उसके लिए वर्क डन निकाल के भी आप कर सकते हो, किसी भी वे में कर लें। या सीधा हमारे पास क्या हम मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें दो पॉइंट्स ले लिए, ए और बी के बीच का गैप dr ले लो, हमें इससे यहाँ तक, क्योंकि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं dv मानता हूँ तो ये जो dv होगा वो यहाँ से यहाँ तक आपको क्या है, यूनिट चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन होगा। तो यूनिट चार्ज पे फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर, डिस्प्लेसमेंट dr हो गया, इसकी हेल्प से हमारे पास क्या, हम वर्क डन जो वो इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद है हमारे पास पोटेंशियल्स के जो टॉपिक लास्ट, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। नाम से क्लियर है, देखो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ऐसा सरफेस जिसपे पोटेंशियल्स की वैल्यू हर एक पॉइंट पे क्या हो, सेम हो, उस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल्स की वैल्यू जो है वो सेम हो। आप क्या कहोगे, द सरफेसेस ऑन विच एट एवरी पॉइंट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम। और अब आपको पता है अगर पोटेंशियल्स की वैल्यू अगर सेम है तो उसमें अगर मुझे कोई भी दो पॉइंट जैसे ए से बी तक, इक्विपोटेंशियल सरफेस में किसी चार्ज को ए से बी तक अगर मूव करवाना है तो क्या वर्क डन करना पड़ेगा हमें। अगर पोटेंशियल सरफेस हुआ, उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम हुई, पोटेंशियल्स की डेफिनेशन क्या कहती है, दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको एक चार्ज को मूव करवाना है तो वर्क डन किसके बराबर होता है, उन दोनों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के, अगर चार्ज आपका यूनिट है तो। या फिर आप वर्क डन कैसे निकालते हो, किसी चार्ज को लेके क्यू इंटू में हमारे पास क्या वी। अब यहाँ अगर हमारे पास क्या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ही नहीं, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ से यहाँ तक चार्ज को लेके आने के लिए आपको वर्क